हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक। तो चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं एक अपना प्यारा सा टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, ये हमारा गोला है जिसे कुछ विद्वान लोग अर्थ के नाम से भी बुलाते हैं। तो दोस्तों, आपको यही पता होगा कि यहाँ पर होने वाली जो नेचुरल प्रोसेस है वे डिफरेंट होती है। इसी नेचुरल प्रोसेस में एक प्रोसेस आती है जो रेनिंग की होती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो बारिश होती है वो सिर्फ हमारे अर्थ पर ही होती है, और जगह बारिश नहीं होती, क्योंकि और जगह जो है लिक्विड इतनी मात्रा में पाया नहीं जाता जितनी मात्रा पर हमारी अर्थ पर मौजूद है। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जो बारिश की बूंदें हैं ये आती कहाँ से हैं? आप सब जानते होंगे, आपने एटमॉस्फेयर के बारे में जब लेयर्स पढ़ी होंगी। जो ट्रोपोस्फेयर होती है 0 से लेके 10 किलोमीटर के अंदर तक, उस 10 किलोमीटर के अंदर में हमें भरपूर मात्रा में क्लाउड्स पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश की ड्रॉपलेट होती हैं। तो दोस्तों, ये ड्रॉपलेट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर कर अर्थ की सरफेस तक आती है। तो दोस्तों, इस बीच कुछ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि जब ये 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके अर्थ की सरफेस तक आती है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी में गिरता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है। तो दोस्तों, जब वाटर की ड्रॉपलेट भी 10 किलोमीटर के, यानी कि अगर मैं 10 किलोमीटर ना लेके अगर एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया भी 2 किलोमीटर लगाता हूँ, तो वो 2 किलोमीटर से जब अर्थ की सरफेस तक आती है तो उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से उसकी वाटर की ड्रॉपलेट भी गिरती हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जब मैं एक काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, न्यूटन्स के लॉज को लगाता हूँ, जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है v² = u² + के 2as। अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 क्यों ली? इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 इसलिए ली क्योंकि जो वाटर की ड्रॉपलेट है जब क्लाउड्स के अंदर से बिल्कुल जस्ट निकलने वाली थी तो वहाँ उसकी स्पीड 0 थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब वो नीचे एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुई तो तब उसकी स्पीड बढ़ी। तो अगर मैं उसकी फाइनल स्पीड को कैलकुलेट करता हूँ कि जब वो अर्थ पर आकर गिरेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो दोस्तों मैं इस कैलकुलेशन को करता हूँ, तो मुझे कैलकुलेशन करने के बाद मिलता है कि जो उसकी स्पीड है लगभग 200 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों, जो एक बुलेट फायर गन की जो स्पीड होती है, जब एक बंदूक के अंदर से एक गोली निकलकर बाहर जाती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड 120 मीटर पर सेकंड होती है। तो दोस्तों, जो हमने इस कैलकुलेशन में करी थी तो उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, और जो एक एवरेज बुलेट फायर की मजल वेलोसिटी होती है वो 120 मीटर पर सेकंड होती है। तो दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब कोई भी रेन ड्रॉप ट्रोपोस्फेयर से हमारी अर्थ तक आती है तो उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो वो तो दोस्तों बिल्कुल एक गन बुलेट की तरह हो गई। तो जब वो हमें हमारी बॉडी को टच करेगी तो वो तो बिल्कुल बुलेट गन की तरह भी एक्ट करेगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है? दोस्तों, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर रियलिटी में ऐसा होता तो गर्मियों की छुट्टी का तो पता नहीं, लेकिन बरसात में छुट्टियां जरूर होती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसा इन रियलिटी क्यों नहीं होता। दोस्तों, आप इसे मानिए कि ये एक रेन ड्रॉप है। सपोज करिए कि ये रेन ड्रॉप एक ट्रोपोस्फेयर से ट्रैवल करती हुई हमारी अर्थ की तरफ आती है, ये हमारी अर्थ की तरफ आ रही है। सपोज करिए कि ये रेन ड्रॉप है और ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ की तरफ ट्रैवल करती हुई आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, जब ये अर्थ की तरफ आएगी तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। जो फोर्स होगा वो होगा mg, इसका मास, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है। तो दोस्तों, फिर जब ये ट्रैवल करती हुई इस अर्थ की सरफेस पर आएगी तो इसके ऊपर की डायरेक्शन में एक Fd नाम का एक ड्रैग फोर्स लगता है, जो ड्रैग फोर्स एयर की वजह से लगता है। तो दोस्तों, ये बताऊंगा कि एयर की वजह से ड्रैग फोर्स कैसे लगता है। जो इसे मैं लिख सकता हूँ B/V, जो आपको बुक्स में भी लिखा हुआ मिलता है। और Vt क्या है? Vt है इसकी एक टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर ट्रैवल करता हुआ आता है वो बाद में अपनी एक मिनिमम स्पीड मेंटेन कर लेता है। उस मिनिमम स्पीड को बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो दोस्तों, ये वो स्पीड होती है
जिस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस तक आता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम द एरोप्लेन या स्पेस सैटेलाइट। जब स्काई डाइवर जंप्स करते हैं एरोप्लेन से या किसी सैटेलाइट से, तो जब वे अर्थ की तरफ आते हैं ना, तो दोस्तों जब वे, जैसे सपोज दैट ये अर्थ है, इस अर्थ की तरफ वे रीच करते हुए आते हैं ऐसे, तो जो उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो जी की वैल्यू होती है ना, वो हो जाती है 0। अब ये 0 हुई कैसे? इसे 0 किया उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ने, जो अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि वो टर्मिनल वेलोसिटी आती किसकी वजह से है? ड्रैग फोर्स की वजह से, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल की वजह से। एयर के मॉलिक्यूल को जब वो डिस्पर्स करती है, जैसे ही इस एनिमेशन में देखिए, आपको इस एनिमेशन में क्या है, जैसे ही व्यक्ति ने अपना पैराशूट ओपन किया, पैराशूट ओपन करते ही क्या होता है? पैराशूट ओपन करते ही वहाँ की जो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वे एकदम उसके पैराशूट पर आ जाते हैं, सारे नीचे की साइड में, एकदम उस पर ड्रैग फोर्स लगता है। ड्रैग फोर्स के कारण एकदम वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उस ऊपर की वजह से वो बिल्कुल इसी तरीके से लैंड करता हुआ फिर एक सेफ्टी ड्राइव लेता हुआ एक लैंडिंग कर जाता है। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 कैसा होता है, इसका ग्राफ समझते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता कैसा है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपली शब्दों में बताऊंगा। दोस्तों आप सब बाइक तो चलाते होंगे, तो दोस्तों कभी आपने तूफ़ान में बाइक चलाई है क्या? जब आप तूफ़ान में, या तूफ़ान में ना लो, क्या आप बिल्कुल सिंपली ऐसे ही जब आप रोड पर बाइक चलाते हो, तो दोस्तों वहाँ पर एक एक्सेलरेटर होता है। जब आप उसको एक्सेलरेट करते हो, जब आप उसको एक्सेलरेट करते रहते हो लगातार, तब आपकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है लगातार, तब आपकी स्पीड बढ़ती रहती है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर को छोड़ते हो तो स्पीड धीमी हो जाती है। वो स्पीड धीमी क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो आप एक बाइक राइड करते हो ना, सपोज दैट कि आपकी ये बाइक है और यहां पर हैं बहुत सारे एयर के पार्टिकल, तो आप क्या काम करते हो? आप इन एयर के पार्टिकल को रिमूव कर रहे हो अपनी साइड से, यानी कि आप उनके वहां से डिस्प्लेस कर रहे हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट के कारण आपको इन्हें हटाने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ेगी, इनके मॉलिक्यूल को एक एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी आपके एक्सेलरेटर के थ्रू जाती है, जो आप स्पीड के थ्रू देते हो। जब तक आप एक्सेलरेटर पर हाथ रखते रहोगे, यानी कि उसको चलाते रहोगे, तब तक आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, नहीं तो आपकी स्पीड एक टाइम पर आकर 0 हो जाती है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से रेन ड्रॉप के साथ होता है। जब भी कोई रेन ड्रॉप अर्थ की सरफेस पर आती है, तो वो जब एयर के मॉलिक्यूल को वहाँ से डिस्प्लेस करती है, और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण जब वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे वहाँ से हटते जाते हैं और रेन ड्रॉप नीचे आती जाती है, तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता जाता है, यानी कि वो ड्रैग फोर्स बड़ा होता जाता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है। तो दोस्तों आइए इसी बात को हम एक ग्राफ से समझते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी को करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम लेता हूँ, टाइम, तो दोस्तों मुझे ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये ऐसे मुझे ग्राफ कुछ ऐसा दिखा। तो दोस्तों ग्राफ ऐसा बना क्यों? तो दोस्तों इसमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे मतलब जो एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो अर्थ की सरफेस पर ट्रैवल करता हुआ आता है, यानी कि स्टार्टिंग में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ी, यानी कि 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, तो उसकी स्पीड ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रैग फोर्स काम करने लगता है। जैसे ये कोई एक एयर ड्रॉप है, इस पर mg तो नीचे की तरफ लगना स्टार्ट होगा और इसका f ड्रैग ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एफ ड्रैग बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और mg कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इस ग्राफ में भी दिखाया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो स्पीड होती है वो इसकी एक लीनियर ग्राफ पकड़ लेती है। तो यहाँ पर एक जो लीनियरिटी आ जाती है और इस लीनियरिटी को हम बोलते हैं वी टर्मिनल, यानी कि वी टर्मिनल यानी कि वही वो वाली स्पीड होती है जिस स्पीड से एक रेन ड्रॉप या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता हुआ गिरता है। ये कब होगा ऐसा? ये जब ही होगा जब यहाँ पर एयर होगी। सपोज करिए कि एयर ना हो, तो एयर नहीं होगी, तो विदाउट एयर में
टर्मिनल वेलोसिटी काम नहीं करती, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी वहीं काम करती है जहाँ पर एयर होती है या कोई एक ऐसा मीडियम होता है कि जो डिस्प्लेस कर, या वाटर में हो सकती है, एयर के पार्टिकल में हो सकती है, मतलब कोई भी एक जहाँ पे मीडियम होना चाहिए, कोई भी एयर के पार्टिकल्स या कोई सॉलिड या लिक्विड जैसा भी प्रकार का कुछ भी मतलब होना जरूर चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसी वीडियो और पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।